अगर आपको सांप काट गया है तो कई लोग तो सांप काटने के डर के मारे मर जाते हैं। डिस्कवरी चैनल पे तो आपने देखा है वो सांप को खा जाता है, तो वो हेड अलग करके बाकी का पोर्शन पकाकर खा जाता है। अब हम देखते हैं कि सांप जो है वो क्या सभी सांप विषैले होते हैं। एक कहानी आपने ये सुनी है कि जो वो बीन बजाते हैं उससे सांप जो है वो आकर्षित हो जाता है, उसके कंट्रोल में हो जाता है। अगर आपको सांप काट जाए तो आप क्या करें? हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल सा वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। क्या है ये? स्नेक बाइट। आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम सिर्फ स्नेक बाइट नहीं, जो सांपों के बारे में आज तक आप सुनते आए हैं बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो बहुत सारे फैक्ट को आज हम क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करें क्या नहीं। मतलब सांपों से रिलेटेड आपको जितनी ज़रूरत है उतनी सारी इंफॉर्मेशन आज मैं लेके आई हूँ कि सांप क्यों काटता है तो क्या करें, क्या सभी का सांप काटते हैं, क्या सभी विषैले होते हैं, और अगर काट जाए तो क्या करें। और हम जो ये बातें करते हैं कि सांप बीन बजाने से जो है वो क्या हो जाते हैं, हमारे अधीन हो जाते हैं, ये कैसे लोग सांपों को अपनी नाक में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, क्या ये स्टोरीज है और किस हद तक आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये भी हम देखेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को एंड तक, क्योंकि काफ़ी स्पेशल जो है हम आज वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। चलिए, तो देख ही रहे हैं ये हमारे पास जो नाग है, और ये आपको ढस न ले उससे पहले मैं नेक्स्ट बढ़ा देती हूँ। क्या करना है, आज का जो स्पेशल वीडियो जो है वो हम लेकर आए हैं कि सांपों पर, और आप सिर्फ सांप को देखकर बता सकते हैं कि ये सांप जहरीला है या नहीं, पॉइजनस है या नहीं। ठीक है, ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, इसको ज़रा गौर से देख लीजिए, वरना ये नाराज़ हो जाएगा कि हमें तो हमारी ही बात कर रहे हैं और हमें ही नहीं दिखा रहे हैं, तो इसीलिए इनको दिखा दिया। ज़रा आइए अब पहला फैक्ट देखते हैं कि क्या है सांपों के बारे में। तो पहला फैक्ट है जो आपके मन में आता है कि क्यों सांप काटते हैं, सांप विषैले क्यों होते हैं। तो सारे सांप विषैले नहीं होते, ये फैक्ट तो मैं आपको आज आपका दूर कर देती हूँ कि अगर आपको सांप काट गया है तो कई लोग तो सांप काटने के डर के मारे मर जाते हैं, इसीलिए वो मर जाते हैं। आप अगर अभी कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैम ने तो ये पहचान बताई थी और ऐसा ही सांप उसको काटा था लेकिन फिर भी वो मर गया, तो कई लोग दहशत में मर जाते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है, कई वैज्ञानिकों ने इसे देखा है कि कई लोगों को जो सांप काटा था वो जहरीला ही नहीं था, लेकिन वो इस दहशत से मर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया कि मुझे सांप काट गया है, और वो मर गए। ऐसा फॉरेन के कई साइंटिस्ट का कहना है। अब देखो ये मुंह खोल रहा है, ये मुंह खोल रहा है, ये है एक पिट वाइपर। ठीक है, क्या है? ये एक पिट वाइपर है। तो ये पिट वाइपर जो है ये विषैला होता है। अब ये विषैला है, इसकी क्या खासियत है? तो अगर आपको दिख रहा हो तो इसके मुंह पे आपको दांत दिख रहा होगा, एक ये वाला, इस दांत को हम कहते हैं फैंग। क्या कहते हैं इसको? फैंग, यानी कि विष दंत। सारे सांपों में विष दंत नहीं होता, जिन सांपों में विष दंत होता है वही विषैले होते हैं। अगर आप सांप का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सांप के हेड पर, जो हेड रीजन होता है, वहां पे एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं विष ग्रंथि। एक ग्रंथि होती है, क्या होता है इसमें? विष भरा होता है, और ये विष जो है ये विष नली के माध्यम से इस एक स्पेशल टाइप का टिथ होता है इसमें, जिसमें आकर खुलती है। ये देखिए ऐसा, इसको बोलते हैं फैंग या विषदंत। जिन सांपों में विषदंत होता है उसी में विष ग्रंथि होती है, और ये सिर्फ हेड पार्ट में होती है, मतलब इसके सर के ऊपर वाले भाग में होती है। इसीलिए अगर आपने सांप पकड़ने वालों को देखा है तो वो उसको मुंह से पकड़ते हैं, इसीलिए नहीं कि वो मुंह से काटता है, इसीलिए कि वो अपना मुंह हिला नहीं सके, और वहीं पे उसकी विष ग्रंथि होती है। अगर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड सीरीज देखी हो डिस्कवरी चैनल पे, तो आपने देखा है वो सांप को खा जाता है। क्यों खा जाता है? वो उसका हेड पार्ट अलग कर देता है, क्योंकि सिर्फ विष जो है वो उसके मुंह में ही है और बॉडी में कहीं भी सांपों के विष नहीं होता, तो वो हेड अलग करके बाकी का पोर्शन पकाकर खा जाता है।
क्यों? क्योंकि उसमें विष है ही नहीं। ठीक है, सभी सांपों के हेड में यानी कि उसके सर में विष ग्रंथि होती है जो एक दांत में खुलती है जिसको हम बोलते हैं फैंग। जब ये आपको काटता है तो निशान बना देता है और इसी के थ्रू विष जो है वो कहाँ चला जाता है? आपकी बॉडी में। या आपके लिए नहीं बनाया, ये उसने अपने दुश्मन मतलब जिसको वो खाता है, चूहे, बकरी, भेड़, जिसको भी खाता हो, उस पे डंक मारता है ताकि वो विष से मूर्छित या बेहोश हो जाए और फिर वो उसे इजीली खा सके। ठीक है, तो इसलिए होते हैं सांप जहरीले या विषैले, क्योंकि उनमें क्या होती है? विष ग्रंथि और ये दांत या फैंग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सांप जो है वो क्या सभी सांप विषैले होते हैं? कैसे पहचाने कि सांप जहरीले हैं या नहीं? तो उसके मैं आपको 2-3 तरीके बताती हूँ। सबसे पहले हम वैसे तरीके देखेंगे जो आप देखने भर से पहचान ले कि सांप विषैला है या नहीं। फिर थोड़े डिटेल वाले देखेंगे जो आपके काम के भी हैं। जो बच्चे क्लास 11th में, उनके लिए तो बहुत स्पेशल है ये। बाकी सभी को जानना जरूरी है क्योंकि अभी ऐसा सीजन चल रहा है कि कहीं भी आपको सांप दिख सकता है और आप उन लोगों में से न निकल जाए जो दहशत के मारे मर जाए कि हमें तो सांप काट गया। ठीक है, और कुछ उल्टी सीधी हरकतें न कर ले। पहला कि अगर आप जिस सांप को देख रहे हैं उसकी जो पूंछ है वो अगर चपटी है तो 100% वो सांप कैसा है? जहरीला है। ज्यादातर ये चपटी पूंछ जो है वो जो समुद्री सांप होते हैं, पानी वाले सांप होते हैं, उनमें पाई जाती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर सांप की पूंछ ऐसी है कि पहले चौड़ी है और फिर धीरे धीरे पतली होती जा रही है, अगर ऐसी पूंछ है तो उसकी 2 कहानियां हो सकती है। वो जहरीला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसको कैसे पहचाने? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका हेड देखेंगे, मतलब उसका सर देखेंगे। जैसे अभी आपको दिख रहा था पिछले वाले में, ये देखिए हेड दिख रहा है आपको। इसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं। अगर जो सांप आप देख रहे हैं वो नॉर्मल है, मतलब खड़ा हुआ नहीं है या कैसे भी है, नॉर्मल रेंग रहा है, और अगर आपको उसका हेड ऐसा दिखे बिल्कुल जिसमें कोई आपको ज्यादा कर्व नहीं दिखे, ऐसा हेड, ज्यादा कोई ऐसा आपको लगे नहीं, एक दिख तो रहा है कि ये हेड है और पीछे इसकी बॉडी है, लेकिन ज्यादा आपको कर्व या गड्ढा नहीं दिखे, तो ऐसे सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते। ये क्या है? ये नॉर्मल है, सामान्य है, ये जहरीला नहीं है। लेकिन अगर आपको सांप का ऐसा दिखे कुछ अलग से, जिसका ये वाला भाग चौड़ा दिखे, हालांकि ये भी नहीं हो, सिंपल ऐसा भी हो, जैसे ऐसा, तो देखो अलग से दिख रहा है। तो ऐसे जो सांप होते हैं, जैसे कोबरा आपने देखा है कैसा फन फैलाता है, क्योंकि वो बहुत जहरीला होता है। तो ऐसे सांप सारे कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। ये तो हो गई देखने भर की बातें कि आप कैसे देखकर बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई सांप काट कर गया है और आपने किसी सांप पकड़ने वाले को बुलाया है तो कभी देखिएगा, नोटिस करिएगा, हम उसके पिछली सतह, मतलब उसके जो पीछे वाला बैक पोर्शन होता है, बेली जो होती है, उसका पेट जो होता है, अगर सांप के स्केल्स देखें, स्केल्स समझते हैं, शल्क जो सांप की केचुली होती है, अगर सांप के जो बेली यानी कि पेट वाला जो रीजन होता है, पीछे वाला हिस्सा जो रहता है नीचे की तरफ, उसमें अगर सारे स्केल्स ऐसे छोटे छोटे हैं तो वो सांप जो है वो सामान्य है, मतलब जहरीला नहीं है। अगर उसके स्केल्स ऐसे हैं कि बीच में तो बड़े हैं और पास में छोटे हैं, तो वो भी सामान्य है, वो जहरीला नहीं है। लेकिन अगर उसके पेट के जितने भी शल्क हैं वो पूरे पेट को कवर कर रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे, ऐसे,
तो वो जहरीला हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं वो आप देखकर, मतलब अगर सांप आपके सामने से जा रहा है तो आप देखने भर से बता सकते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है या नहीं। अगर चपटी पूछे तो 100% जहरीला है, गोल पूछे तो जहरीला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर आप उसका मुंह देखेंगे, अगर उसका मुंह और गर्दन में कोई ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो वो सामान्य है। लेकिन अगर आपको अलग से ही उसका हेड जो है, जैसे इसका दिख रहा था पहले वाले का, जरा देखो कैसा अलग सा, यहाँ पे देखो कर्व, कितना बड़ा हेड जो है, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके बाद पतली सी गर्दन है। तो ऐसे सांप जहरीले होते हैं। और अगर मुंह खोल दे और आपको फैंग दिख जाए तो भाई समझ लो कि भागना है। ठीक है, एक और चीज है जो जनरली देखी जाती है, हालांकि वो सपोर्ट नहीं करती इस बात को, कि जो सांप होते हैं अगर उनकी आंखें जो है, ये काला वाला हिस्सा जो है वो लंबा या पतला है तो वो जहरीले होते हैं, और अगर गोल है तो वो जहरीले नहीं होते। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे आपको दिख रही है कि अगर सांप की आंख और ये जो नॉस्ट्रिल है, मतलब कान छेद है, उसके बीच में अगर आपको गड्ढा दिखता है तो वो सांप जहरीला होता है। इसको बोलते हैं पिट वाइपर, इसको पिट बोलते हैं। और एक जो लास्ट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप इसमें देखिए, आपको यहाँ पे लिप दिख रहा है इसका, इसके लिप में आपको स्केल्स दिख रहे हैं, ये शल्क है जो केचुली है, 1 2 3 4 है ना, बड़े बड़े शल्क दिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी पहचान होती है, ये उनके लिए है जो सांप पकड़ते हैं और पता चलता है उन्हें कि, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि सांप जहरीला होता है तो वो जो है, मतलब जो लोग स्टंट दिखाते हैं, है ना, सांप को गले में डाल देते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनका ये टिथ तोड़ देते हैं, ये दंत तोड़ देते हैं। दंत ही नहीं रहा तो डंक कैसे मारेगा, या फिर उनकी विष ग्रंथियां निकाल देते हैं। ठीक है, और फिर वो स्टंट दिखाते हैं, कैसे निकालते हैं, ऑपरेशन करके। और वो तो ज्यादा रिस्की है, मेनली क्या करते हैं, दंत तोड़ देते हैं, लेकिन उस दंत का ध्यान रखना पड़ता है, ये दंत मतलब दांत वापस भी बनता है, तो उसको समय समय पर तोड़ते रहना चाहिए। कई लोगों ने शायद ये सुना हो कि वो उसका विष निकाल देते हैं, विष तो बार बार बनता रहता है, एक बार निकालने से कुछ नहीं होगा, वो विष जो है वो बार बार बनाते रहते हैं। ठीक है, मेन जो अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको दांत तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये हो गया। एक और मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, वही ये देखो, बिल्कुल सीधा सा मुंह है इसका, राउंड मुंह है, तो ये जो है ये कैसा है, नॉन वेनेमस है। वेनेमस का मतलब भी क्या होता है, पॉइजनस, और ये कैसा है, पॉइजनस है, अलग ही जो है इसका हेड दिखता है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिट दिख रहा है, इसकी आंखें देखो राउंड है और इसकी आंखें देखो लंबी है, काली, तो ये पॉइजनस है, ये नॉन पॉइजनस है। फिर ये हेड, इसका हेड देखो, शेप तो है इसमें हेड जैसा, लेकिन इसके और इसके हेड को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका हेड जो है वो थोड़ा सा पतला है आगे से, तो ये नॉन पॉइजनस है, जहरीला नहीं है, और ये जहरीला है। पूंछ वाला हमने देखा कि अगर बड़े बड़े स्केल से ऐसे तो जहरीला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे स्केल से छोटे तो ये जहरीला नहीं है। ठीक है, आ जाओ, एक और चीज जो मैं आपको बताती हूं, यहीं पे बता देते हैं कि जैसे कि यहां पे बताया मैंने, ये सांप है, ये उन बच्चों के लिए है जो कभी फ्यूचर में सांप के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, और 11th वाले बच्चों के लिए तो स्पेशल है। देखो ये स्केल्स देख रहे हो आप, यही बना रही हूं मैं, नंबर 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल, 1 2 3 4। अगर तीसरे नंबर वाला स्केल यानी कि शल्क इतना बड़ा है कि वो आंख और लिप को कवर करता है, मतलब इधर आंख से भी टच हुआ है, इधर होठों से भी टच हुआ है, तो 100% ये सांप जहरीला है। तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा, जैसे यहां देखो, पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरा वाला जो है ये आंख को भी टच कर रहा है और नीचे से लिप को भी टच कर रहा है, इसीलिए ये जहरीला है। इसकी आंखें भी देख सकते हो लंबी है, और फैंग तो है ही इसके पास। एक और सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें ये सांप है, अगर ये आंख है, ठीक है, और इसका पहला दूसरा तीसरा और चौथा
चौथा भी टच करता है। इसको कौन सा स्केल बोलते हैं? इसको सुप्रास्केपल स्केल बोलते हैं, हालांकि वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो चौथा वाला भी अगर ऐसे ही टच होता है, तीसरा नहीं हो कि चौथा हो, तब भी ये सांप कैसा है? जहरीला है। ठीक है, बात समझ में आई कि कौन से सांप जहरीले होते हैं और कौन से नहीं। और भी तरीके होते हैं, लेकिन आपको जानने भर के लिए, मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगे ऐसे फैक्ट्स हुए और आपकी मदद कर पाए, ये काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो मेन चीज़ हम बताना चाहते हैं कि कौन से सांप जहरीले हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस जहरीले सांप कौन से हैं? तो सबसे नंबर 1 पर हमारा है ये क्या है? ये है इनलैंड टाइफॉन या टाइपैन। ये यहाँ पर नहीं पाया जाता, जनरली अफ्रीका, इंग्लैंड के इलाकों में पाया जाता है। और इसको आप देखकर पहचान सकते हैं, इसकी नीचे वाली जो बेली होती है वो येलो कलर की होती है। देखो, आपको दिख रही होगी, येलो कलर की बेली है। और पीछे से आप पलट के देखेंगे तो आपको स्केल्स जो है वो बड़े भी दिखेंगे। ठीक है, येलो कलर की बेली होती है और इसमें जो है वो गड्ढा भी होता है। नाक के छेद और आंख के बीच में एक गड्ढा होता है जिसको पिट वाइपर कहते हैं। ये है ब्लैक मांबा। सबसे जहरीला होता है इनलैंड टाइपन। और उसके बाद है ब्लैक मांबा। और तीसरे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास हमारा है किंग कोबरा। सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सांप जो है, आप वाइपर्स देखते हैं। ठीक है, जो आपके आसपास, घरों के आसपास निकलते हैं, वो जनरली वाइपर्स या करेत आपने सुना होगा, जिसका साइंटिफिक नेम बुंगेरस है। ठीक है, तो करेत आपने देखे होंगे और वाइपर्स देखे होंगे। एक ऐसा सांप भी होता है जिसकी पूंछ के पीछे ऐसे ऐसे स्केल्स बने होते हैं, ऐसे। इसको बोलते हैं रेटल स्नेक। ये रेटल का मतलब होता है झुंझुना, जैसे बच्चों का झुंझुना होता है ना, छन 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 करता है। जब ये चलता है तो इसके पीछे ये जो झुंझुना लगा हुआ है, रेटल लगा हुआ है, इसमें से आवाज होती है छन 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 छन, ऐसे सुनाई भी देगी आपको। ठीक है, तो ये होते हैं रेटल स्नेक, जो सबसे फेमस और बहुत रेयरली मिलते हैं। जिसने देखे वो लकी है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक। ठीक है, ये ब्लैक मांबा, ये भी बहुत पॉइजनस होता है। और ये इनलैंड टाइपन तो 5 मिनट अगर आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे तो आपकी मृत्यु पक्की। इतना बहुत जहरीला होता है। ऐसा कहा जाता है कि किंग कोबरा के 2-3 बार के जहर को मिला दो तब इनलैंड टाइपन का जहर बनता है। और उससे थोड़ा सा कम ये, और उससे फिर देख ही रहे हो हमारा फेमस किंग कोबरा, जिसके ऊपर डिजाइन भी होती है। ये जो सबके नाम पर फेमस है कि एनाकोंडा की बहुत सारी मूवीज देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत दिनों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि जितना बड़ा एनाकोंडा आप टीवी में देखते हैं उतना बड़ा एनाकोंडा है ही नहीं। एनाकोंडा की अब तक मिली जातियों में सबसे लंबी जो जाति है वो है 3 मीटर की, यानी कि समथिंग 33 फीट के आसपास। और एक एनाकोंडा का वजन जो होता है वो 200 से 300 के आसपास होता है, बहुत भारी होता है। तो आप फोटोज भी देखते होंगे गूगल पे, एक बड़ा सा एनाकोंडा के बीच में आदमी बैठा हुआ है, तो वो एनाकोंडा असली नहीं है। ये सबसे बड़ा अभी तक का पाया जाने वाला एनाकोंडा की फोटो है। ठीक है, जो मिला है। और एनाकोंडा नॉन पॉइजनस होते हैं, ये भी बता देती हूँ। एनाकोंडा में पॉइजन नहीं होता, जहरीले नहीं होते ये सिर्फ जकड़ के मारते हैं, निगलते हैं। ऐसे ही अजगर में भी कोई जहर नहीं होता, अजगर में भी कोई जहर नहीं होता, जिसको हम पाइथन बोलते हैं। ठीक है, अजगर में कोई जहर नहीं होता। अजगर सिर्फ आपको लपेट कर जकड़ लेता है, आपकी हड्डियां तोड़ देता है, आपकी सांस बंद कर देता है, फिर जब आप मर जाते हैं तो आपको निगल लेता है। ठीक है, अजगर और एनाकोंडा विषैले नहीं होते, कई लोग इन्हें मार डालते हैं। और नॉर्मल एनाकोंडा, ये तो सबसे बड़ा एनाकोंडा है। कुछ एनाकोंडा तो इतने ही है जैसे कि ये है, ये ऐसा एनाकोंडा भी दिखेगा आपको, पतला वाला छोटा बेबी। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आप देखते हैं उन पे ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि अभी हाल ही में श्री अमिताभ बच्चन का एक वो कौन बनेगा करोड़पति में डायलॉग आया है कि ज्ञान जहाँ मिले बटोर लो, लेकिन थोड़ा टटोल लो, है ना। फैक्ट्स देखें आप।
तो ये सारी कहानियां। एक कहानी आपने ये सुनी है कि जो वो बीन बजाते हैं उससे सांप जो है वो आकर्षित हो जाता है, उसके कंट्रोल में हो जाता है। तो भैया मैं आपको बता देती हूँ कि सांपों में कान ही नहीं होते, सांप उस बीन को सुन ही नहीं सकता, ठीक है, उसको सुनाई ही नहीं देता। और ये वो बच्चे जानते होंगे जो क्लास 11th में रेप्टिलिया पढ़े हुए हैं कि वहाँ पे मैंने बताया है कि सांपों में कान नहीं होते। वो क्यों ऐसे उसके जैसे घुमाता है, उसको लगता है कि कोई मेरे ही जैसा सांप जो है वो ऐसे घूम रहा है, इसीलिए जस्ट वो उसको देखता है। आप भी अपनी गर्दन उस हिलाओगे उसके सामने तो आपको भी देखेगा। इसीलिए ये बात गलत है कि वो जो बीन बजाते हैं वो सांपों को कंट्रोल कर लेते हैं। सांप में तो कान होते ही नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसा कहते हैं वो उसको सुन के बहरा हो जाता है, तो ये भी बात गलत है, सांप के कान नहीं होते। दूसरा, सांपों को दूध पिलाने वाली जो भ्रांति है, सांपों के पेट में ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो दूध को पाचन कर सके। अगर आप सांप को दूध पिलाते हैं वो पानी समझ के पीता है और बाद में उसको उल्टी भी कर देता है। सांप दूध को नहीं पीते, ये बात भी गलत है, ठीक है। कोई भी सांप दूध नहीं पीता, हम पिलाते हैं वो पानी समझ के पी लेता है, फिर उसके पेट में गड़बड़ भी हो जाती है, वो बाहर उसको उल्टी भी कर देता है और उसकी सेहत पे भी असर होता है क्योंकि उसके पेट में दूध को पचाने के लिए एंजाइम नहीं है। तो सांपों को बचाएं, ये दूध पिलाने वाली प्रथा को थोड़ा सा कम करें, ये एक सुपरस्टिशन है, ठीक है। अब अगर ये देखिए, ये है बिना विषैले, भाई जहरीले सांप तो देख लिए, ये कौन है, ये सैंड बोआ है। फिल्म देखी होगी आपने एनाकोंडा वर्सेस बोआ, है ना, हॉलीवुड मूवी। इसकी देखो, इसको दो मुंहा सांप भी कहते हैं क्योंकि इसके ये पूंछ है, ये इसका मुंह है, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि कौन सी पूंछ है और कौन सा मुंह है। इसको दो मुंहा सांप भी कहते हैं, रेत में रहता है ये जनरली। और आप देख रहे हो इसका देखो हेड पहचान में नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सा हेड है, ऐसा ट्रायंगुलर हेड नहीं है। ऐसे ही ये वाला, ये भी विषैला नहीं है, इसको बोलते हैं वुल्फ स्नेक। ये इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में पाए जाने वाले सांप है ये जो जहरीले नहीं है। चलिए, सैंड बोआ। अगर आपको सांप काट जाए तो आप क्या करें? तो बहुत सारे जनों को ज्ञान दिया गया होगा कि सांप काट जाए तो कोई अगर उसको चूस लेता है तो वो जिंदा रह जाता है। तो ये चूसने की गलती मत करना क्योंकि कई ऐसे जहरीले सांप होते हैं जो 1 सेकंड में आपकी जान ले सकते हैं। आप उसको नहीं चूसेंगे, ये काम कभी नहीं करना। कुछ लोग ये कहते हैं कि सांप काट जाए तो वहाँ पे चीरा लगा दो तो चीरे से जहर जो है वो बाहर आ जाता है, ये भी गलत है। चीरा नहीं लगाना है आपको, वो भी गलत है। जल्दी से जल्दी सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उसके जहाँ पे भी सांप काटा है उसको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मान लो पैर में काटा है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लकड़ी लेंगे और लकड़ी को उसके पैर से बांध देंगे। क्यों? पैर हिलना नहीं चाहिए, स्टेबल रखना है आपको, पैर या हाथ जहाँ पे भी काटा है, ताकि जो जहर है वो बस उसी एरिया में रहे और कहीं नहीं जाए। अगर आप हाथ हिलाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, मतलब आपका ब्लड भी हिलेगा, इधर उधर जाएगा, और जाएगा तो फिर वो जहर भी पूरी बॉडी में फैलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बांध के रखना है, सीधा रखना है, स्टेबल रखना है। जल्दी से जल्दी उसको डॉक्टर के पास ले जाना है ताकि उसको एंटीडोट दिया जा सके। एंटीडोट क्या होता है? एंटी वेनम भी कहते हैं इसको, मतलब जो सांप के जहर को मारता है, ठीक है। हॉस्पिटल ले जाना है, एंटीडोट देना है, ये 3 काम करने हैं। क्या नहीं करने, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है जैसा कि गांव के लोग जनरली करते हैं कि वो जो है वो सांप के जहर को निकाल देगा, बीन बजाएगा, सांप आएगा। और मूवीज में देखा है ना आपने कि वो बीन बजाता है, जिस सांप ने उसको काटा होता है वो सांप चला हुआ आता है, वही सांप उसका जहर वापस चूसता है। ऐसी स्टोरीज देखी होगी, बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, उसको न माने। सक द वुंड, ये कि लोग जो कहते हैं कि भाई खून कोई चूस ले, उसका नहीं चूसना है। आपकी बॉडी उसकी बॉडी अलग है, पता चले आपके मुंह में जाते ही आपको फाइल से लट गई, ये काम नहीं करना। काटना नहीं है उसको उस जगह से, ठीक है। जोर से कहते हैं बांध देना चाहिए,
ये भी साइंटिफिकली डॉक्टर इसको मना करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि जहाँ कांटा होता है उसके बाद में जो है वहाँ पे पट्टी बांध दो ताकि जहर ऊपर ना जाए, तो डॉक्टर्स इसके लिए मना करते हैं। जलाना, कई लोग ऐसे बोलते हैं उस एरिया को जला दो, वो भी नहीं करना है। और कुछ जड़ी बूटियां भी अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि कौन सी जड़ी बूटी उस सांप के जहर से कैसे रिएक्ट करेगी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और जो अभी बताई वो करनी है। तो देखा आपने कि सांप जो है वो कितना मस्त प्राणी है। मेरा 1-2 बार पैर लग चुका है सांप पर, ठीक है, हालांकि उसने मुझे काटा नहीं, इसीलिए शायद जिंदा खड़ी हूँ, और वो जहरीला भी नहीं था। तो ये जो है वो कैसे पहचाना, वही पढ़ा मैंने बायो में कि कैसे सांप जहरीले होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे देखे हैं और आप भी देखें और कोशिश करें, जब भी आपको ऐसा नहीं आप उठा के देखने जाओ, ठीक है। बता तो दिया आपको, मुंह से पकड़ते हैं, लेकिन आप ज़्यादा होशियारी ना करें। ये सब चीज़ें सीखी जाती हैं, ट्रेनिंग की जाती है इनकी, उसके बाद इसको देख कर आप कोशिश करें कि सांप जहरीला है या नहीं, पास ना जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो स्पेशल वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। और भी नए नए फैक्ट्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, और जानेंगे कि क्या क्या दुनिया में गलत फहमियाँ हैं और उन्हें कैसे दूर करना है।